सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। गुलाम कश्मीर यानी गिलगिट बल्टिस्तान में इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने हिंसा, धांधली और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भले ही चुनाव जीत लिया हो, लेकिन विपक्ष इसको जीत मानने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के कद्दावर नेता चौधरी मोहम्मद इस्माइल ने तो यहाँ तक कह दिया कि धांधली की जांच नहीं हुई तो हम भारत की मदद लेने से गुरेज नहीं करेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के लगातार बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका फिर सक्रिय हो गया है। उसने अफगान सरकार को सैन्य कार्रवाई में मदद का भरोसा दिया है। काबुल में तैनात अमेरिकी सेना के जनरल केनेथ F. मैकेंजी ने कहा है कि तालिबान के ठिकानों पर उनके हवाई हमले जारी रहेंगे। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के कुछ हिस्सों में इस साल फरवरी में सैनिकों की वापसी के बाद चीन का रवैया बदल गया है। वहीं बाकी के हिस्सों से अपने सैनिकों को हटाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। भारत के आग्रह के बावजूद चीन की तरफ से आगामी सैन्य वार्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। चीन ने त्यानजिन में सोमवार से शुरू राजनयिक स्तरीय वार्ता में अमेरिका पर द्विपक्षीय संबंध में गतिरोध का आरोप लगाया है। आक्रामक रुख अपनाते हुए चीन ने पहली बार अमेरिका को अपनी मांगों की फेहरिस्त थमा दी है। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे को लेकर संशय आखिरकार खत्म हो गया। अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के दिन सोमवार को ही येदियुरप्पा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को इस्तीफा सौंप दिया। बहुत जल्द वहां नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 58,189 ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती करने का ऐलान किया है। आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। चयन 10वीं व 12वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। साल की अवधि के लिए 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। 2 अगस्त से आवेदन लिए जाएंगे। वहीं 10 सितंबर तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये भर्ती संविदा के तौर पर होगी और 1 साल के लिए ही मान्य होगी। पुलिस ने अलीगढ़ में चोरी कर बच्चा बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। चोरी किए हुए 5 बच्चे भी बरामद किए हैं, जिनमें 3 बच्चे अलीगढ़ और 2 गाजियाबाद से चोरी किए गए हैं। ये झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों को अपना निशाना बनाते थे और 2 से 5 लाख रुपए तक में बच्चों का सौदा करते थे। आज दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम 3 मैचों की श्रृंखला जीतने के इरादे से श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। असम और मिजोरम में सीमा विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। दक्षिण कश्मीर में शोपियां में लश्कर का एकमात्र आतंकी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। अब दक्षिण कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का कोई आतंकी जिंदा नहीं बचा है। ब्रिटिश कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय बैंकों के लिए दुनिया भर में फैली उसकी संपत्तियों का जब्त करने का रास्ता आसान हो गया है। 6 कंपनियों को IPO लाने की अनुमति मिली है। पूंजी जुटाने वालों में हाउसिंग फाइनेंस से लेकर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर तक की कंपनियां शामिल हैं। और अब हमारी विशेष पेशकश इधर उधर की। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में एक मकान मालिक का अनोखा विज्ञापन वायरल हो रहा है। उसने यहाँ की हाउसिंग वेबसाइट पर विज्ञापन में किराएदार रखने के लिए कुछ अनोखी शर्तें रखी हैं। उसका मकान 4 बेडरूम वाला है। 1 में खुद रहता है और 2 में अन्य किराएदार हैं। चौथे किराएदार के तौर पर उसकी शर्त है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो व्यवहार व आदतों में बाकी 3 जैसा ही हो और उनके आने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। वर्क फ्रॉम होम और बागवानी का शौक जैसी शर्तें भी हैं। विज्ञापन में कहा गया कि आधुनिक दुनिया की भागदौड़ में व्यस्त व्यक्ति की तलाश नहीं है। लेखक, कलाकार या घर से पढ़ाई कर रहे व्यक्ति को प्राथमिकता देने की बात भी की गई है। और अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। आज ही के दिन वर्ष 1929 में युद्धबंदियों को लेकर जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। इसमें 97 आर्टिकल शामिल थे। 19 जून 1931 से यह नियम लागू हुए थे। इसमें बंदियों को युद्ध के बाद तुरंत रिहा करने का प्रावधान था। वर्तमान में 194 देश जेनेवा कन्वेंशन मानते हैं। वर्ष 1921 में आज ही के दिन चार्ल्स बेस्ट और डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग ने पहली बार कुत्ते के पैंक्रियास से इंसुलिन को अलग किया था। इसके बाद उसी पर इसे प्रयोग किया। 23 जनवरी 1922 को इंसानों में पहली बार 14 साल के बच्चे को इसका इंजेक्शन दिया गया था। वर्ष 1994 को आज ही के दिन जसपाल राणा ने इटली के मिलान शहर में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने 569
600 का रिकॉर्ड स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया था। इससे पहले 1978 में पहली बार निशानेबाजी में भारत को एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक मिला था। जसपाल को 1994 में अर्जुन पुरस्कार और यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे जसपाल राणा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी देहरादून में खिलाड़ियों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग देते हैं। वर्ष 2020 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।